आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थित 82 विधायकों का इस्तीफा रूपी शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस हाईकमान का न सिर्फ भरोसा तोड़ने वाला है बल्कि यह पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता भी है, जिसके बाद अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावना पर ग्रहण लग गया है। अब उनकी जगह कमलनाथ या फिर किसी अन्य वरिष्ठ नेता को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं इस घटनाक्रम से अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री का पद भी छीना जा सकता है। भाजपा सन 2024 के लोकसभा चुनाव तक संगठन में कोई फेरबदल करना नहीं चाहती, जिसके चलते मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल स्वतः 2024 तक बढ़ाया जा सकता है, यानी उन्हें 2 साल का लाभ मिल सकता है। भारतीय एयरलाइन में काम करने वाले 66% पायलट उड़ान के दौरान नींद की झपकी भी ले लेते हैं। एक सर्वे में 542 पायलटों में से 358 पायलटों ने स्वीकार किया कि वे थकान होने पर कॉकपिट में जाकर सो जाते हैं। आमतौर पर ये पायलट 4 घंटे की उड़ान भरते हैं। एक सप्ताह में उन्हें 30 घंटे उड़ान भरनी होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के एक सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी व उसके परिवार को सफाई व्यवस्था देखने के लिए एक सरकारी स्कूल व एक अस्पताल का दिल्ली में दौरा कराया। इसके बाद सफाई कर्मचारी को परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर उनकी शानदार मेजबानी की और उन्हें दोपहर का भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने सोलंकी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र देकर सम्मान भी किया। डॉलर ने मजबूती में और रुपए ने कमजोरी में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज रुपए में 54 पैसे की गिरावट के साथ $1 की कीमत 81 रुपये 63 पैसे हो गई, जो बेहद चिंताजनक है क्योंकि इससे और महंगाई बढ़ने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से रुपए का कमजोर होना ठीक नहीं है। अमेरिका में 56 वर्षीय नैन्सी हॉक अपनी पोती को जन्म देने वाली है, यानी दादी की कोख में पोती पल रही है, जिसका जन्म नवंबर में होगा। अपनी पुत्रवधू के लिए सरोगेट मां बनी नैन्सी के गर्भ में उसके बेटे जेफ व पुत्रवधू कैब्रिया का बच्चा पल रहा है। यह पहला मौका है जब एक दादी अपनी पोती को जन्म देगी। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय और हिंदू शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। इस दृष्टि से भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में और सिंधु नदी के तट पर बसे लोगों को परंपरागत रूप से हिंदू कहा जाता है। हरिद्वार जिले में कुछ जगह तीखी झड़पों, फर्जी मतदान की शिकायतों के बीच शाम 4 बजे तक 68.36% मतदान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हुआ। हालांकि कई मतदान केंद्रों पर देर शाम तक मतदाताओं की कतारें देखने को मिली। सफरपुर में एक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पर हमले की कोशिश की गई तो माधोपुर में एक प्रत्याशी के विरोधियों ने उसके कपड़े फाड़ डाले। इसी तरह से जनपद हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई मतदान केंद्रों पर तीखी झड़पें भी हुई, लेकिन लोगों में उत्साह था और सवेरे से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। इस चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान के साथ साथ ग्राम पंचायत सदस्य पद का भी चुनाव हुआ है, यानी एक मतदाता को एक साथ 4 मताधिकार का प्रयोग करना का अवसर मिला और यह चुनाव निश्चित रूप से जो स्थानीय सरकार है उसको बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आज इतना ही और इस चुनाव पर देखिए कुछ खास हमारे झलकियाँ।